गणित से संबंधित इसमें सामान है, बहुत सारा सामान है। एक आपको इसमें पुस्तक भी मिली है, इससे आप जो सामान कैसे यूज होगा इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, सारा कुछ सामान लिखा हुआ है और उस सामान का यूज क्या है वो इस पुस्तक में दिया हुआ है। जैसे देखो अबेकस बना, अबेकस का यूज क्या है ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम जो है जो शेप्स हमारे हैं, कौन कौन से शेप्स जानते हो? जैसे कोन, सिलेंडर, सिलेंडर को हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन सबने अपने घर में वो वाला रोटी वाला देखा होगा, देखा है ना, कैसा होता है? हाँ, किनारे ऐसे डंडी लगी रहती, लेकिन जो बीच का होता है ना शेप, वही सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, बेलन जो है। और उसका जो है शेप वैसे आप देखिए तो गोल होता है ना, गोले में लंबा, है ना। तो उसी तरह से आपके ये सारे शेप्स हैं, ये कागज के कटे हुए शेप्स हैं, इनसे आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी सिलेंडर की, तो देखिए आप देखेंगे सिलेंडर ये ऐसे और दोनों तरफ से आप इसको इस तरह से देखेंगे, बिल्कुल गोल गोल मोड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये गोला, ये देखिए जैसे अपनी कॉपी को मोड़ते हैं ना आप लोग, कभी कभी मोड़ देते हैं ना कॉपी को, और ये ऐसे, ये देखिए ये सिलेंडर का शेप है। तो इस शेप की आपने घर में क्या क्या चीजें देखी? कोई चीजें बता सकते हैं जो इस तरह की हो? है? हाँ, गिलास यूज किया, और टंकी यूज की है, डिब्बे होते हैं बहुत सारे, है ना। टॉर्च, टॉर्च में आगे किसी किसी टॉर्च में तो आगे का वो ऐसे बना होता है, नहीं तो पूरा ऐसा बेलनाकार होता है कि नहीं, तो सिलिंड्रिकल होता है, यही चीज पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए जो आपका सिलिंड्रिकल है उसमें अगर राउंड हम कहें, सरफेस जो इसकी है वो कैसी है? सरफेस ये कैसी है? गोल। और इसके फलक कितने हैं? दो गोल फलक हैं, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये भी राउंड में ही है ना, लेकिन क्या है ये? बेलनाकार। जैसे आपके घर में बेलन होता वैसा ही है ना, तो इसको इसलिए ये क्या है आपका? सिलेंडर। और सिलेंडर है, और इसको जो है अभी यहाँ पे तो लाइट का वो नहीं है, नहीं तो आप इसको ऐसे पकड़े, बिल्कुल ऐसे बना करके, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लाइट डालेंगे तो आपको इसके पीछे जो इसकी परछाई दिखेगी वो कैसी दिखाई देगी? गोल। ठीक है, तो आप इससे ये बता सकते हैं कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार, सर्किल वाला। ठीक है, गोल होता है कि नहीं? देखिए इसीलिए ये कि आप ऐसे देख सकें इसको। ठीक, ये बात हो गई सिलेंडर की। इसके बाद ये देखिए पिरामिड। पिरामिड सुना है कभी? ये जो है आपका पिरामिड विद स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस मतलब ये देखिए, ये आपने जैसे आप किसी आधार पर कोई आकृति बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड। अब इसमें लिखा है पिरामिड विद स्क्वायर बेस। बेस आपका स्क्वायर है, ये देखिए स्क्वायर जानते हो क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये देखिए ये आपका वर्ग बेस पर क्या है? ये पिरामिड है। क्या है? वर्ग बेस पर पिरामिड है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए प्रिज्म देखा है? प्रिज्म देखा है किसी ने? चलिए ठीक है, नहीं देखा तो हम दिखा दें। ये आपका प्रिज्म है। ठीक, क्या है? प्रिज्म है। ठीक, अच्छा देखिए प्रिज्म में दो त्रिभुज का शेप है। ये देखिए ये शेप है ना त्रिभुज का, ये त्रिभुज है ना, तीन भुजाएं जिसकी होती है वो त्रिभुज होता है। ये देखिए ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये ऐसे गया। ठीक, और प्रिज्म में क्या होता है? तीन आयत होते हैं, 1 2 3। सबको दिख रहा है ना? 1 2 3। प्रिज्म में क्या होता है? तीन आयत होते हैं और दो त्रिभुज होते हैं। तीन आयत दो त्रिभुज को मिला करके प्रिज्म बन जाता है, तैयार हो जाता है। और अगर हम इसके फलक पूछें कि फलक कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5। कितने फलक हुए? 5। प्रिज्म के 5 फलक होते हैं, 3 आयत उसमें होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, और इसमें भी यही चीज है, इस
इसको हम जब ऐसे लेके खड़े होंगे और अगर हम इस तरह से पूरा बना लेंगे इसको ठीक से, आप टेप से चिपका के भी बना सकते हैं पूरा ऐसे करके, तो जब आप यहाँ से लाइट डालेंगे इस पर तो आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा शेप जो बनता हुआ छाया की, तो वो त्रिभुज की दिखाई देगी, यानी कि इसमें त्रिभुज है। ठीक है, अब इसी तरह से ये देखिए, ये आपका आया क्यूब, इसको कहते हैं घन। क्यूब को क्या कहते हैं? घन, घनाकार आकृति। तो ये देखिए ये ऐसे बन जाएगा। अब ये देखिए ये आपका घन है, घन में कितने फलक होते हैं? काउंट करिए, देखिए 1 2 2 तो ये हुए, उसके बाद 1 2 3 4। अब ऐसे आप पूरा खोल के देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 ये हो गए चारों तरफ के, और एक ऊपर एक नीचे। और घन में और क्या विशेषता होती है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी फलक हैं वो वर्गाकार होते हैं। तो देखो इसमें कितने वर्ग हैं? 6 वर्ग हैं। घन में 6 वर्ग हैं, और वर्ग की खासियत है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके जो 6 फलक बने हैं, ये 6 फलक आपस में बराबर है ना। ठीक है, ये बात हो गई घन की। इसके बाद ये आप देखिए ये क्यूबॉइड है। घन और घनाभ में अंतर इतना होता है, जो घन का आधार होता है वो वर्गाकार होता है। ठीक है, और ये जो घनाभ है क्यूबॉइड, इसका आधार कैसा होता है? आयताकार। आप देखिए इसको आप बनाएंगे ये ऐसे। अब देखिए इसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने बनाया था ये, एक कोई आए यहाँ जरा, यहाँ आइए। हाँ, आप इसको पकड़ा के ऐसे खड़े हो, पूरा बनाओ, जैसे इसको पूरा बनाओ, लिखा वाला ऐसे सामने करो। हाँ ऐसे। ये देखो ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। इन दोनों में क्या अंतर लग रहा है? ये घन है, ये घनाभ है। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? क्या अंतर है? कोई बता सकता? इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसमें 2 बराबर है, मतलब इसका ये वर्गाकार है। इसका जो बेस है वो वर्गाकार है, वर्ग बनाने से चारों भुजाएं बराबर है। और इसका आयताकार है। आयत में डिजाइन, जब आर्ट में बनाते होंगे आयत में डिजाइन लड़कियां बहुत बनाती है ना, साड़ी का किनारा है, कमरे का शेप है, ये और ये अपोजिट साइड बराबर होती है, और ये बराबर ऐसे होता है ना, 2 साइड सामने आमने की बराबर होती है। तो आपने देखा क्यूब में वर्गाकार है और क्यूबॉइड में क्या है? आयताकार। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती है। तो आपका क्यूबॉइड हो गया ये। बैठ जाओ बेटा। तो आपने समझा कि वो घन था, ये घनाभ है। माचिस की डिब्बी देखी होगी, सबने देखी है, इसी तरह की होती है ना। और बहुत सारे डिब्बे भी आपके, बक्सा जो होता है, बक्सा भी घनाभ की आकृति का होता है। ठीक है ना, बक्से देखे घरों में, ये खिड़की है, देखिए ये भी आपकी आयताकार है। यहाँ की जो दीवार है ये भी आयताकार है। कमरे का जो फर्श है ये भी आयताकार है। आपका ब्लैक बोर्ड है ये भी आयताकार है। आमने सामने की भुजा बराबर है, इधर की बराबर है ना। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद ये आपका है ट्रायंगल बेस पिरामिड। ये देखिए, अब इस पिरामिड में एक बार बेटा और आ जाओ, और इस पिरामिड में आपको क्या अंतर दिखाई देगा? एक इसको ऐसे लेके खड़े हो बना के, और एक देखिए, एक आपका ये, कुछ खास डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? ऐसे कर दो एक बार, पीछे का दिखाओ इनको। हाँ, इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? कोई बताए? हाँ, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ये वर्गाकार है। क्या कर दो उसके लिए, बता दिया उसने। तो ये आपको दिख रहा है, हमने अभी क्या बताया था? किसी बेस पर अगर कोई आकृति बनाई जाती है तो वो क्या होती है? पिरामिड होती है। ठीक है, अब इसका आधार क्या है आपका? वर्गाकार। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन इस पिरामिड का जो आधार है वो क्या है? त्रिभुजाकार। इसकी 3 भुजाएं हैं,
षटभुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं, तो ये क्या है? चतुर्भुज है, वर्ग। ठीक है ना? ठीक है बेटा। ठीक, अब ये देखिए, एक आपने सुना होगा, कौन सुना है किसी ने? कौन? आइसक्रीम खाते हो सब लोग? तो फिर मेहंदी लगाई है? तो कैसा बनता है मेहंदी का कोन? कैसा होता है? देखा है किस सबने? तो मेहंदी कोन ऐसा नहीं होता है क्या? कैसा मिलता है आपको मेहंदी का कोन? किसने किसने देखा है? जरा हाथ खड़ा करो, मेहंदी कोन बताओ किसने देखा? जिसमें मेहंदी भरी हुई आती है, बस आप लोग लगाने लगते हो। सबने देखा है ना? तो कैसा होता है? ऐसे टोपी की तरह होता है कि नहीं? अब आप अगर इसको रखो तो क्या होगा? ये देखिए, ये उसी तरह का शेप है कि नहीं? ठीक है ना? जैसे आपका मेहंदी का कोन होता है, जैसे आपकी बर्थडे वाली टोपी कैप आती है ना, रख दी जाती है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो उसी तरह ये जो है कोनिकल आपका शेप है। अब अगर इसका हम ये देखें कि ये देखिए, ये इसका आधार कैसा है? गोल वृत्ताकार। इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार। और ऊपर ये कोन बना हुआ। अगर हम इसको फैला दें तो ये देखिए, ये एक गोले का आपका पार्ट है। लेकिन जब हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये सब लोग अपने घर में ऐसे बनाइएगा ये शेप, तो ये ऐसे गोले पर रखा रहता है। ये आपका क्या हो गया? कोन। ठीक है, अब आपका एक ये बचा है, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये देखिए, अभी आपने एक प्रिज्म देखा था जिसका आधार कैसा था? त्रिभुजाकार। प्रिज्म जो देखा था उसका आधार त्रिभुजाकार था। ये देखिए प्रिज्म लिखा है, PRISM, प्रिज्म। ठीक है, जब हमने इसको बनाया था तो ये ऐसे बना था। ठीक है, तो इसका बेस कैसा था? त्रिभुजाकार। ये देखिए त्रिभुज है ना, एक और इधर। लेकिन इसका क्या है? इसका बेस जो है आपका षटभुज है। देखिए कितनी भुजाएं हैं इसमें? है? अरे ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 खटभुज है ना, षटभुज खटभुज क्या बोलते हो, वही है। और इसको जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। अब एक बार आप और आ जाइए बेटा, क्या है? ये आपका प्रिज्म। ठीक है, ये उल्टा सबको दिख रहा है, ये प्रिज्म है ना? और ये भी प्रिज्म है, लेकिन ये क्या है? ये हेक्सागन बेस का। हेक्सागन मतलब खटभुज। कुछ लोग षटभुज बोलते हैं और कुछ लोग खटभुज बोलते हैं। ठीक, ये देखिए, अब ये आप लोग जो है जोड़ जोड़ करके बनाएंगे। ये तो इसका ये बेस कैसा है? खटभुज आकार का, है ना? और इसमें देखिए, अब जैसे इसमें था 2 त्रिभुज थे और 3 आयत थे। इसको जब हमने, इसके फलक कितने थे? 3 आयत थे और 2 त्रिभुज थे। ठीक है ना? अब इसमें ये देखिए, आपके 2 क्या है? ये षटभुज है, 1 2। ठीक, बाकी फलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? तभी तो इसकी हर भुजा पे ये सधेगा, है ना? तो ये आपका ये भी प्रिज्म है, लेकिन ये खटभुज आकार का प्रिज्म है। देखिए लिखा हुआ है हेक्सागन बेस प्रिज्म। तो इसके फलक कितने हुए बताइए? अच्छा, इसके फलक कितने दिख रहे हैं? 8 फलक हैं। और ये देखिए, ये जो प्रिज्म लिए हैं इसके कितने हैं? 5। हाँ, 5 है। 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ गया? त्रिभुज बेस जो प्रिज्म होगा उसके 5 फलक होंगे, और षटभुज बेस जो प्रिज्म होगा इसके कितने होंगे? 8 फलक। ठीक है, तो ये आपकी आकृतियां, इनको बनाइए, देखिए, करिए। चलो क्लैप करो एक बार कायदे से।